हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे। और जो लोग किसी समस्या में हैं, परेशान हैं, उनके लिए ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द वो लोग भी अपनी समस्याओं से बाहर निकलें और एक आम जीवन जिएं। तो देखिए, इस समय हमारा पूरा देश एक समस्या से जूझ रहा है और ये समस्या क्या है आप सभी लोग जानते हैं। सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है। जिन लोगों को गुजर रही है वो भी परेशान है, जिन लोगों पे नहीं भी गुजर रही वो भी एक भय का जीवन जी रहे हैं। तो क्या है वो समस्या, वो आप सभी लोग जानते हैं। वो समस्या है कोरोना। एक पैंडेमिक है तो स्वाभाविक है तेज़ी से फैलता है, और यदि तेज़ी से फैलता है तो उसके लिए प्रयास भी किए जाते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है। सरकार हमारी लगी हुई है, हमारा प्रशासन लगा हुआ है, सभी लोग लगे हुए हैं, और एक दिन आएगा जिस समय हम इस पैंडेमिक पे काबू पा लेंगे। लेकिन इस पैंडेमिक के साथ-साथ मैं देख रहा हूँ कि एक समस्या और है जो हमारे पूरे देश में बढ़ती जा रही है, और वो जो समस्या है वो हमारे इस पैंडेमिक की जो हालत है उसको और क्रिटिकल कर रही है, उसको और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई कर रही है। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या समस्या है जो कोरोना की समस्या को और बढ़ा रही है, या ऐसी कौन-सी और समस्या है जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि मैं सही बताऊँ आपको, सही मायनों में यदि देखा जाए तो कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितना ये दूसरी समस्या खतरनाक है। क्योंकि ये खतरनाक समस्या पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन जिस समय हम इतने क्रिटिकल हालत से गुज़रते हैं, ऐसे कोई बड़े संक्रमण से गुज़र रहे होते हैं, उस समय भी यदि ये समस्या अपना विकराल रूप ले ले तो फिर बहुत ये गंभीर विषय बन जाता है। इस पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये दूसरी समस्या है, ये दूसरी जो हम लोगों के साथ में एक हालात पैदा हो रहे हैं, उसको मैं बोलूँगा दैट इज़ कॉल्ड इन्फोडेमिक। अब आप पूछेंगे सर ये इन्फोडेमिक क्या है? व्हाट इज़ इन्फोडेमिक? ये इन्फोडेमिक देखिए आप सब लोग समझ लें, हम सब लोग आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी होल्डर हो गए हैं। कई सारे लोग हैं जो फेसबुक यूनिवर्सिटी से पीएचडी होल्डर्स हो गए हैं। इतने ज़्यादा योग्य हो गए हैं कि मुझे लगता है कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी उनके आगे फेल हैं। जैसे कि हम यदि एक पैंडेमिक की बात करें, ये एक बीमारी है, ये एक संक्रमण है, तो इसमें हमको उन लोगों की सलाह माननी चाहिए जो इस सेगमेंट में योग्य हैं, जिनको कुछ नॉलेज है। डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, डॉक्टर्स को पता है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटीज़ के जो पीएचडी होल्डर्स हैं, वो जाने कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा ज्ञान लाते हैं। वो ज्ञान जो है वो इतने तेज़ी से वायरल करते हैं कि ये कई लोगों को परेशान करता है। ये जो है इन्हीं के द्वारा फैलाया हुआ ज्ञान जो है वो एक इन्फोडेमिक बन चुका है। एक ऐसा दूसरा महामारी बन चुकी है जिसको मैंने नाम दिया है इन्फोडेमिक। और ये इन्फोडेमिक मैं आपको बता दूँ कि लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। तो ये जो इन्फोडेमिक फैलाने वाले जो वायरस हैं, क्या उनको एहसास है कि वो किसी व्यक्ति की समस्या को कितना बढ़ा सकते हैं? ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, उन्हीं के बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ ये बात बताने के लिए, क्योंकि मैंने देखा आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई सज्जन है, वो बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लगे हुए बिल्कुल क्रिटिकल पेशेंट को वो कुछ ऐसी जड़ी बूटी देंगे कि वो पेशेंट 2 घंटे में बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। और वो खूब लोगों से बोल रहा है कि आप मेरे इस वीडियो को वायरल करो, और लोग भी वायरल करने में लगे। वो बोल नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि क्या रियलिटी है, क्या वास्तव में ऐसा संभव है। अरे भाई, प्रैक्टिकली संभव होता तो भाई डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर को या ऐसे सो कॉल्ड डॉक्टर को तो गवर्नमेंट या प्रशासन सबसे पहले बुलाता है कि लो भाई आपको हम लगा देते हैं ड्यूटी पे। और यदि ऐसे लोग हैं भी तो फटाफट अस्पताल पहुँचे हैं, वीडियो को वायरल कर रहे हैं, वहाँ पर जाके अपना जो है वो सेवाएं दें और लोगों को स्वस्थ करें। तो ये देखिए, इस तरह से मैं मानता हूँ कि जो अनाधिकृत अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं अपन, ठीक है। आप देखिए, कोई व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, उसके घर में कोई कोरोना पेशेंट है, वो व्यक्ति सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं से इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपने उस मरीज को कैसे बेस्ट से बेस्ट दिला पाए। लेकिन आपका एक मैसेज पहुंच जाता है, उस मैसेज में लग जाता है। आप समझ सकते हैं वो कितना परेशान होता होगा। आज सपोज़ कीजिए कि किसी के मरीज़ को रेमडेसिविर की ज़रूरत है। एक्चुअल में रेमडेसिविर कहाँ मिलेगा? ऑफिशियली प्रशासन ने अरेंजमेंट कर रखा है हर जगह, वहाँ पर जाके सोर्स से अप्लाई करो। अब कुछ लोग अननेसेसरली नंबर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करो। क्या आपने पहले कंफर्म किया है कि वो नंबर किसका है? क्या उस नंबर पे वास्तव में रेमडेसिविर देने वाला कोई अधिकृत व्यक्ति है?
आपको पता ही नहीं है, आपने फॉरवर्ड कर दिया, एक मरीज़ के पास पहुंचता है, उसके अटेंडर्स के पास पहुंचता है, वो घर वाले उसे फ़ोन करते हैं, वो जहां-जहां बुलाता है उसके पीछे-पीछे भागते हैं, समय ख़राब करते हैं, सही जगह की जगह गलत जगह पर समय ख़राब कर रहे होते हैं। क्या आपको एहसास है उसको कितनी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं? सोच के देखिए, अपने आप को उस जगह रख के देखिए कि उसी समय में यदि उसको सही जानकारी मिले और वो सही सोर्सेज़ के पास जाए तो वो अपने घर के व्यक्ति की जान बचा सकता है। लेकिन ये जो इन्फोडेमिक के चक्कर में वो पड़ जाता है और इस वजह से उसका समय ख़राब हो जाता है और उसी समय में वो अपना बहुत कुछ खो देता है। आपको एहसास है आप कितनी बड़ी गलती कर देते हैं इस तरह से इन्फोडेमिक फैलाकर? एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास वो मैसेज आया, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। मैसेज में लिखा हुआ है कि मैं इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको रेमडेसिविर मिलेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको फलानी दवाई मिलेगी। आपने फॉरवर्ड किया, आपको पता है कि वो नंबर किसका है। आपने कॉल करके जानने का कोशिश किया, नहीं किया। साइबर ठग भी अपने नंबर्स ऐसे ही सिचुएशन में वायरल करते हैं। आपने तो भेज दिया, अगले के पास पहुंचा, उसने फ़ोन किया, वायरल मैसेज पे उसने विश्वास कर लिया। आप परिचित थे तो उसने और ज़्यादा विश्वास कर लिया। जब ऐसा व्यक्ति परेशान होता है तो वो किसी भी कंडीशन में चाहता है कि फ़ोन लगाए, उसे मदद मिल जाए। और साइबर अपराधी क्या करेंगे? वो उससे बोलेंगे ठीक है, मैं आपको यहीं हूँ, अभी पहुँचा दूँगा, आप मेरे फ़लाने लिंक पे इतना पैसा डाल दीजिए। मरता क्या ना करता। लेकिन आपकी ये गलत लिंक से उसका पैसा भी जाएगा और वो इंतज़ार करता रहेगा और उसको वो आवश्यक चीज़ भी नहीं मिलेगी। आप समझिए, उसका समय ख़राब हो रहा है। वो समय वो सही जगह पर लगाकर अपने मरीज़ को बचाने के लिए मेहनत कर सकता है। तो क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा-सा इस समय की नज़ाकत को समझिए, आप अपने आप को उस जगह रख के समझिए कि आपके पास में 2 रास्ते हैं, एक रास्ता सही जगह ले जाएगा, एक रास्ता गलत जगह ले जाएगा। आपका गलत मैसेज उस व्यक्ति को भटका सकता है। तो ये इन्फोडेमिक को पहले ख़त्म कर लें। यदि ये इन्फोडेमिक ख़त्म कर दिया तो आप मान के चलिए कि जो दूसरा पैंडेमिक है, कोरोना, वो श्योरली थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वो हालत को जितना ख़राब किया हुआ ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। कोरोना पैंडेमिक की समस्या को बढ़ा रहा है आपका इन्फोडेमिक। मत करो भाई, ऐसा मत करो। देखिए, अब कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि शायद मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए, आपको फटाफट जाके बड़े हॉस्पिटल्स में ही एडमिट हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना तो एलोपैथिक का सपोर्टर या विरोधी हूँ, ना ही मैं आयुर्वेदिक का विरोधी हूँ। मैं हर एक उस चीज़ में विश्वास करता हूँ जो इस समय मरीज़ को लाभ पहुँचा सकती है। और निसंदेह ही, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, हमारा हर चीज़ से मरीज़ को लाभ मिलता है। हर चीज़ के अलग-अलग फ़ायदे हैं। मैं खुद आयुर्वेद में विश्वास करता हूँ। मैं खुद जो है वो ऐसी कई सारी चीज़ों का प्रतिदिन सेवन करता हूँ जो मुझे लाभ पहुँचाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों का मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो गलत है। लेकिन आप ये समझिए कि आप कोई भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति के मतलब पर्सन टू पर्सन उसका डिफरेंस हो सकता है। अब आप कोई चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, किसी को भी आपने बोल दिया कि तुम भी ये चीज़ ले लो। अरे भाई, आपको पता है कि वो सामने पेशेंट जो है वो गर्भवती है क्या? क्या आपको पता है कि वो हृदय रोगी है क्या? क्या आपको पता है कि किस-किस कंडीशन में ये चीज़ दी जानी चाहिए, किस-किस कंडीशन में ये चीज़ नहीं दी जानी चाहिए? यदि हम योग की भी बात करें तो योग के लिए भी कई सारे प्रिकॉशंस हैं। ऐसा बताया गया है कि ये योगासन इस व्यक्ति को नहीं करना है, ये योगासन गर्भवती महिला को नहीं करना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने नहीं देंगे, आप करने लग जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? आप खुद डॉक्टर बनने का कोशिश क्यों करने लगते हैं? कुछ भी मैसेज हाल फॉरवर्ड कर देते हैं। भाई, माना मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं, सुबह से शाम तक लोग पूछते हैं। लेकिन किसी को भी कोई भी सलाह के लिए मैं उसको डॉक्टर्स के नंबर शेयर करता हूँ, फालतू नंबर शेयर नहीं करता हूँ। जो मेरे मित्र हैं, परिचित हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ कि हाँ ये डॉक्टर्स हैं, और लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ें लेनी है लेकिन डॉक्टर्स के सलाह से लें।
डॉक्टर्स को अपनी पूरी सिचुएशन या कंडीशंस बता दें कि आप डायबिटिक तो नहीं हैं, आप हार्ट पेशेंट तो नहीं हैं, आप किडनी पेशेंट तो नहीं हैं, क्या आप जो पेशेंट है वो कोई गर्भवती महिला तो नहीं है। ऐसे जब डॉक्टर कोई चीज़ देता है तो वो इन सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए देता है। आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, आपको ये सिचुएशन पता नहीं होता है। तो एग्जैक्टली ये मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि भाई सोशल मीडिया है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास में फेसबुक है, अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। और यदि ऐसे कुछ मैसेजेस भी शेयर करने हैं तो पहले उनकी प्रामाणिकता को जांच लीजिए, और जब प्रामाणिकता जांचने के बाद आपको पूरा विश्वास हो जाए तभी फॉरवर्ड कीजिए। मैं मानता हूं कि आप में से कई लोग किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सोचिए जाने अनजाने में भी यदि आप उसे गलत रास्ते पे भटका देते हैं तो उसको कितना बड़ा समस्या हो जाती है। तो चलिए हम लोग सब मिलकर ये विश्वास जगाते हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, कि हमें पैंडेमिक को तो हटाना ही है, कोरोना पैंडेमिक को तो मिटाना ही है। उससे पहले हम जिस चीज़ को ख़त्म करेंगे वो है इन्फोडेमिक। तो प्रण कर लेते हैं कि इन्फोडेमिक को ख़त्म करेंगे, और इन्फोडेमिक को ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम पैंडेमिक जो कोरोना फैला हुआ है उस पर भी जीत हासिल कर लेंगे।